नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में विकास का महायज्ञ चल रहा है। आज उसी कड़ी में रीवा से सीधी को जोड़ने वाली प्रदेश के सबसे लंबी टनल का लोकार्पण होने जा रहा है। सीएम ने इस टनल को विकास का टनल बताते हुए कहा कि इससे न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश को भी आर्थिक गति मिलेगी, अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। वहीं कमलनाथ के ऋण माफी वाले बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ के ट्विटर की झूठी चिड़िया आज फिर उड़ी है। सीधी में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत जो नए नाम जुड़े हैं रीवा संभाग में, उन लाखों गरीब बहनों और भाइयों को विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम सीधी में होगा, लेकिन रीवा, सतना, सिंगरौली, पूरे संभाग का हर पंचायत जुड़ेगी। उन सब गरीब बहनों और भाइयों को जिनके नाम आज अलग अलग योजनाओं में जोड़े जा रहे हैं, स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। ये गरीब कल्याण का महायज्ञ है जो मध्य प्रदेश की धरती पर चलता रहेगा। रीवा में सीधी और रीवा को जोड़ने वाली भारत की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी टनल का लोकार्पण करने आज भूतल परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास का महायज्ञ चल रहा है। सबसे बड़ी सुरंग यही है जिसका आज लोकार्पण जो केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। तमाम व्यवस्थाएं उसके लिए दुरुस्त की जा रही है। तस्वीरों के मार्फत आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यही वो टर्मिनल का वो है जहां आज इनका फीता काटने का काम किया जाएगा। इसके साथ यहाँ LED की व्यवस्था की गई है जिसपे तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाई जा सके। तो जो तमाम यहाँ की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो दुरुस्त कर ली गई हैं। तस्वीरों के मार्फत देखा जा सकता है कि किस तरीके से आज टर्मिनल को सजाया गया है। सजाने के लिए खूबसूरत तरीके से फूलों का उपयोग किया गया है और फूलों के साथ साथ जो है तमाम होर्डिंग और बैनर भी लगा दिए गए हैं। हालांकि अभी इस टर्मिनल से आवागमन बाधित नहीं किया गया है और आशा है कि 10 बजे तक इसमें आवागमन भी बाधित कर दिया जाएगा। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर। पानी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बहोड़ापुर थाना इलाके के किशनबाग की यह घटना है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पानी को लेकर विवाद मारपीट तक पहुंचा। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। पानी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। बहोड़ापुर थाना इलाके के किशनबाग की ये घटना है। पानी को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते ये मारपीट में तब्दील हो गया। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाया जो अब लगातार वायरल हो रहा है। बहोड़ापुर थाना इलाके के किशनबाग की ये घटना है। पानी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। लगातार ग्वालियर में बढ़ता लोगों का गुस्सा। अलग अलग वजहों से सीधे मारपीट की आती नौबत, फायरिंग की नौबत। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा पानी को लेकर किस तरीके से दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। मारपीट का ये वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत करेगी, बयान उनके लिए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। ग्वालियर का ये पूरा मामला। और इस वक्त राजगढ़ से खबर मिल रही है। खाद की कालाबाजारी का एक वीडियो सामने आया है। प्रशासन की नाक के नीचे खाद की कालाबाजारी हो रही, मुनाफाखोरी।
ट्रॉली के जरिए ब्लैक में खाद बेची जा रही है, किसानों को ये खाद बेची जा रही है। वायरल वीडियो में इस बात का खुलासा हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राजगढ़ का ये पूरा मामला, जहां खाद इस तरीके से बेची जा रही है और खाद की परेशानी को लेकर लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये सामने आया है वीडियो, इसमें नजर आ रहा है कि एक ट्रक खड़ा हुआ है, 12 चक्का ये ट्रक है, बड़ा ट्रक है। इसमें रखकर खाद बेची जा रही है। बोरियों को देखकर लगता है कि ये खाद है, किसानों को बेची जा रही है। हालांकि इस तरह से सरकारी व्यवस्था में इस तरह से खाद को बेचे जाने की व्यवस्था नहीं है। कितने बोरे खाद ली? 12 बोरे। कितने रुपए में दी? 300 में। कितने में आता है यूं कट्टा? 270 में। अच्छा, तो ब्लैक में दे रहे हैं। हाँ। कौन सी सोसाइटी वाले दे रहे हैं ये मालूम नहीं है। ये अचानक ट्रक यहाँ उतरा? हाँ। अच्छा, कितने की दी है? 300 रुपए में। ये प्राइवेट खरीदी? प्राइवेट होगी। तो ये खाद कितने रुपए में दे रहे हैं आप यहाँ पर? मैं बता दूंगा। बताओ ना, आप कितने में दे रहे हैं? बता दूंगा। ब्लैक में खाद बेच रहे हैं आप, नहीं, 30 रुपए अधिक ले रहे हैं किसानों से। 270 रुपए का जो वो है, आप 300 रुपए में बेच रहे हैं। और बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर, कटनी लूटकांड का पटना कनेक्शन मिला है। पटना पुलिस के साथ एमपी की पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पटना के दरियापुर इलाके में छापे की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें, कटनी के मुथूट फाइनेंस से तकरीबन 16 किलो सोने की लूट हुई थी और लूटकांड में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो लूटा गया सोना है उसकी बरामदगी नहीं हुई है, सामान की बरामदगी नहीं हुई है। लगातार दबिश दी जा रही है। बिहार की राजधानी पटना, बिहार के अलग अलग इलाकों में दबिश दी जा रही है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पटना में लगातार गिरफ्तारी और दबिश देने का सिलसिला चल रहा है। बड़ी खबर रायपुर से, 24 और 25 दिसंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होनी है। राजनांदगांव में कार्य समिति की बैठक होगी। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक है। प्रभारी ओम माथुर भी इसमें शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री अजय जामवाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, क्या कुछ विस्तार से इस बैठक के बारे में बताएं। और हैरत की बात यह भी कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में हार के बाद भी ओम माथुर के आने और न आने को लेकर संशय बरकरार है। जी देवव्रत। जी वो इसलिए क्योंकि अब तक बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से उनका दौरा तय नहीं किया गया है या दौरे की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भानु प्रतापपुर की हार के बाद एक तरह से मिशन 2023 के लिए बीजेपी जुटना चाह रही है और इसलिए कार्य समिति की बैठक हो रही है। खास बात यह कि ये बैठक राजधानी रायपुर में न होकर के राजनांदगांव में आयोजित की जाएगी। राजनांदगांव यानी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र, उनकी विधायकी का ये क्षेत्र है और राजनांदगांव में ये दूसरा ऐसा मौका होगा जब ये कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। और क्योंकि ये देखा गया था कि 7 साल पहले जब बीजेपी सत्ता में थी तब एक तरह से कार्य समिति की बैठक का आयोजन जो है वो राजनांदगांव में हुआ था और अब दूसरी दफे जब बीजेपी विपक्ष में है तब रणनीति बनाने के लिए जितने भी पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो राजनांदगांव में जुटने वाले हैं। एक तरह से ओम माथुर का तो दौरा संभावित है ही, साथ ही क्षेत्रीय जो मंत्री हैं अजय जामवाल वो मौजूद रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की मौजूदगी रहेगी ही, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि इस दौरान भानु प्रतापपुर के हार की समीक्षा भी होगी और साथ ही साथ 2023 को लेकर के जो आगे की रणनीति है वो तैयार की जाएगी। फिलहाल जो कहा जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी बदलने के बाद ओम माथुर यहाँ पर जब पहुंचे हुए थे उस दौरान कई सारी जो रणनीति है, जो रोड मैप है वो तैयार किया गया था पिछली बैठकों में। और अब आने वाली बैठकों में ये कहा जा रहा है कि अब तक क्या कुछ काम हो पाया है उसका सिलसिलेवार ब्यौरा, उसकी समीक्षा और आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है
उसका पूरा रोड मैप जो है वो आगामी कार्य समिति की बैठक में तय किया जाएगा। साथ ही साथ जो हार की वजह है और इसके अलावा जो भानु प्रतापपुर चुनाव के दौरान जो मुद्दे रहे हैं, जो मुद्दा बीजेपी उठाई है और वो मुद्दे असफल रहे, तो इन तमाम कमियों को लेकर के भी यहाँ पर समीक्षा की जाएगी और तमाम जो दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इस बार राजनांदगांव में देखा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर भिलाई से है, जहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर एक बड़ा हादसा हो गया। बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरकर मौत हो गई। बाइक में बैठी बच्ची घायल है, एक अन्य कार भी उसी जगह गिरी। एयरबैग खुलने से कम ये अच्छी बात रही कि कार चालक सुरक्षित है। एक ही दिन में 2 हादसे के बाद हड़कंप है। कुमरी में बन रहे फ्लाईओवर की ये घटना है। निर्माणाधीन ब्रिज में कोई संकेतक नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, इसके चलते ये दुर्घटना हुई है। कुमरी पुलिस घटना की जांच कर रही है। सवाल यह है कि कुमरी पुलिस क्या सिर्फ घटना की जांच करेगी? घटना की जांच मात्र नहीं होनी चाहिए, जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। गैर इरादतन हत्या का यह मामला है। और सीएम भूपेश बघेल ने कुमरी में हुए इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना प्रकट की है। घायल बच्ची को बेहतर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ओवर ब्रिज पर सुरक्षा के उपाय लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताया है। कुमरी हादसे पर बड़ा यह हादसा, कुमरी फ्लाईओवर, पति पत्नी की मौत, बेटी की हालत गंभीर है, कोई बैरिकेड नहीं है, अधूरे ब्रिज पर वाहन चढ़ रहे हैं, एक कार हादसे का शिकार हो गई। और यह दुर्ग है जो पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति के तमाम दिग्गजों का केंद्र है। अंडर कंस्ट्रक्शन ये ब्रिज है। बढ़ते ट्रैफिक के चलते ब्रिज के एक साइड को हल्के वाहनों के लिए खोला गया है, दूसरे साइड में लगातार काम चल रहा है। निर्माण कंपनी ने निर्माणाधीन दूसरी रोड में वाहन जाने से रोकने के लिए कोई बैरिकेड लगाया नहीं। लोगों की जल्दबाजी का आलम यह है कि सिग्नल जंप करके लोग अपनी जिंदगी के 5 सेकंड बचा लेते हैं। उस जगह पर इस तरीके से अगर वाहन आने जाने की छूट रहेगी तो जाहिर तौर पर लोग लापरवाही करेंगे। और अब तेज रफ्तार खबरें। रीवा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मोहनिया टनल का लोकार्पण करेंगे। 1004 करोड़ की लागत से हुई है तैयार। सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज होना है मोहनिया टनल का लोकार्पण। सीधी में बनी है प्रदेश की सबसे लंबी टनल। 6 लेन की बनी टनल का लोकार्पण। सीधी के मोहनिया घाटी में बनी है सबसे लंबी टनल। तीर्थ दर्शन योजना को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराएगी सरकार। इंदौर एयरपोर्ट से यात्रा कराने के निर्देश। 2023 में तीर्थ दर्शन के लिए चलेंगी 60 ट्रेन। जिंदगी की जंग हारा तन्मय। बोरवेल से बाहर निकाला गया शव। रात 2:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला शव। 6 दिसंबर की शाम बोरवेल में गिरा था तन्मय। 4.5 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद किया गया मृत घोषित। तन्मय का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। रिपोर्ट में चेस्ट कंजेशन, रिप्स ब्रेक की वजह से मौत। परिजन शव लेकर मांडवी गांव रवाना। बैतूल में बोरवेल में फंसे तन्मय की मौत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने जताया दुख। एमपी में आयुष्मान योजना के नियमों में होगा बदलाव। भ्रष्टाचार रोकने की कवायद। 1 दिन का पैकेज चार्ज 8,500 रुपए प्रतिदिन से घटाकर 5,400 रुपए किया गया। कई अन्य नियम भी बदले। आयुष्मान योजना के तहत मरीज के बिस्तर, इलाज की जगह की देनी होगी फोटो। बायोमेट्रिक मशीन से एंट्री और डिस्चार्ज देना होगा दर्ज। आयुष्मान पोर्टल पर देनी होगी जानकारी। उज्जैन में सिंधिया ने संघ के आराधना भवन पहुंचकर स्वर्गीय गोपाल राय येवतीकर को दी श्रद्धांजलि। सिंधिया ने श्रद्धांजलि के बाद कहा, गोपाल राव से उनका पारिवारिक रिश्ता। महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया पहुंची कैंसर पहाड़ी का नाम बदलने के लिए लोगों से संवाद। कैंसर नाम से जानी जाती है हरी भरी पहाड़ी।
उज्जैन में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस का एक्शन। देर रात सड़कों पर गश्त लगाते दिखे एएसपी। 3 थाना इलाकों में ऑपरेशन, 3 लोग गिरफ्तार। बुरहानपुर के सीवल बाकड़ी रोड पर वन विभाग पर हमला, अतिक्रमणकारियों ने किया पथराव, पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त। जबलपुर के रजा चौक मार्केट में भीषण आग, फर्नीचर की दुकान और उससे लगे होटल का सामान जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा सपने देखने वाले देखते रहें, एमपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। जबलपुर के घमापुर में एक तरफा प्यार में युवक ने नाबालिग प्रेमिका को मारा चाकू, रास्ते में रोककर कर रहा था प्यार का इजहार, लड़की ने किया इनकार, आरोपी गिरफ्तार। 24 और 25 दिसंबर को राजनांदगांव में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर अहम बैठक। प्रदेश बीजेपी से सभी बड़े नेता और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय जामवाल रहेंगे मौजूद। ऋचा जोगी की बढ़ सकती है मुश्किलें, मुंगेली एएसपी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जाति मामले की करेगी जांच, एसटी फर्जी जाति मामले में जोड़ी जा सकती हैं धाराएं। छत्तीसगढ़ में रैन बसेरों का न्यूज 18 ने किया रियलिटी चेक, आश्रय स्थलों का हाल बेहाल, कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सोने के लिए लोग मजबूर। अंबिकापुर के धर्मपुर में 40 हाथियों के झुंड ने डाला डेरा, मकानों और फसलों को पहुंचा रहे नुकसान, नाइट अलर्ट पर ग्रामीण कर रहे हाथियों की निगरानी। भिलाई में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर हादसा, बाइक से जा रहे पति पत्नी की ब्रिज से गिरकर मौत, एक कार भी हुई हादसे का शिकार। छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास, ठंड और कोहरे के चलते आम जनजीवन प्रभावित। 11 से 13 दिसंबर तक ट्रेनें रहेंगी प्रभावित, एसईसीआर ने रद्द की 4 ट्रेन, 8 अन्य ट्रेनों के समय में बदलाव। दघोरा स्टेशन में नॉन इंटर कनेक्टिविटी के काम को लेकर ट्रेन प्रभावित। 2 से 8 दिसंबर तक नक्सलियों ने मनाया पीएलजीए सप्ताह, आयोजन का जारी किया वीडियो, बीजापुर और सुकमा की बॉर्डर पर आयोजन। और आइए अब देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर। इस समय की बड़ी खबर वेल्वोलिन लेकर आया है ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। अब वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल के बेनिफिट मिलेंगे सभी गाड़ियों को। अब बेटर परफॉर्मेंस और स्मूथ ड्राइविंग का फुल एक्सपीरियंस, अब किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जब से मैंने वेल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल अपनी गाड़ी में डलवाया है, तब से इंजन एकदम स्मूथ रन कर रहा है। आई हैव स्विच्ड टू सिंथेटिक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।